महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठा, उप मुख्यमंत्री मराठा। अब महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन हो रहा है। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन है और मांग हो रही है कि मराठा समुदाय को भी अब आरक्षण दिया जाए। बीजेपी का वादा रहा और सत्ता में आने के लिए उसने इस तरह के कई वादे कई राज्यों में किए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि कहीं पर भी ये वादा सर नहीं चढ़ा, पूरा नहीं हो पाया। हालात ये हुए कि अब आरक्षण की आग एक बार फिर सुलग रही है और ऐसी सुलग रही है कि महाराष्ट्र में बसें जलाई जा रही हैं। हालात मणिपुर में भी सरकार के बस में नहीं। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन की आग को तो सभी ने देखा था। तो क्या मणिपुर हो या फिर हो हरियाणा, अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी की नाकामी साफ झलक रही है। 2024 से पहले क्या बीजेपी के लिए यह आरक्षण की आग जानलेवा साबित होगी? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन एक बार फिर खड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसा दी। मराठा युवकों को लाठियों से रौंद दिया क्योंकि आरक्षण की मांग महाराष्ट्र में हो रही थी। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आखिर वजह क्या है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां जनता प्रदर्शन करने को मजबूर है। उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण हो, पश्चिम से लेकर उत्तर भारत तक, कहीं पर भी अगर आप देखें तो बीजेपी के शासन में अधिकार मांगने पर लाठी ही मिलती है। ऐसा क्यों? जाट आरक्षण हो या फिर मराठा आरक्षण, बीजेपी की सियासत पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जातिगत जनगणना पर बीजेपी खामोश है कि आखिर आरक्षण को लेकर इतना मौन क्यों बीजेपी रहती है? चुनाव में वादे तो कर देती है, लेकिन चुनाव के बाद आरक्षण के विरोध में सुर बीजेपी के भीतर से ही उठते हैं। ऐसे में बीजेपी क्या आरक्षण के विरोध में है, खुलकर कह नहीं पा रही है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सच तो यह है कि बीजेपी ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने का झांसा देकर वोट लिया, लेकिन ये हालात बन गए कि बीजेपी की सरकार है लेकिन आरक्षण नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने आरक्षण के मामले में मराठा समुदाय को वादे तो किए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। बीजेपी ने लगातार इस बारे में भ्रम बढ़ाने का रुख अपनाया। केंद्र और राज्य सरकार एक है, एक विचारधारा की सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी कुछ हल नहीं निकल रहा है। बावजूद इसके आरक्षण नहीं मिल रहा है। ऐसे में सियासी तौर पर बीजेपी के लिए अब नुकसान लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मराठा समाज के आंदोलनकारियों पर हमला करके एक मराठा समुदाय पर एक तरह से ये दिखाया है कि अगर वोट के नाम पर आप मराठा आरक्षण के वादे को करते हैं और फिर आप उसके साथ धोखा करते हैं तो इसका नतीजा चुनाव में ही देखने को मिलेगा। मराठा आरक्षण में फिर महाराष्ट्र जल रहा है। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की वजह से वहाँ सुलग रहा है। हालात बेकाबू हैं। बीजेपी के शासन में पूरे देश में हंगामा है। मणिपुर, हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र जल रहा है। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार को भीड़ हिंसक हो गई। इसके चलते पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोग घायल हुए, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने धुले शोलापुर हाईवे को बंद किया, कई सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया है कि अंबाडा तहसील के धुले शोलापुर रोड पर अंतरवर्ली सारथी गांव की घटना है। फिलहाल हालात को कंट्रोल में पुलिस बता रही है। पुलिस अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की बात कर रही है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 29 अगस्त से मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज जारगे समेत 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। 1 अगस्त को पुलिस ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए धरना खत्म करने के लिए उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की। इसके बाद तनाव बढ़ने लगा, भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध किया। ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस ने हवा में कुछ राउंड फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। यानी हालात चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार को अपदस्थ करके गिराकर अपनी सरकार बीजेपी ने बना तो ली, लेकिन शासन नहीं चल पा रहा है। शासन किस तरह से किया जाना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है। हालात बेकाबू ना हो उससे पहले सरकार को चाहिए कि बातचीत का रास्ता खोले और मराठा आरक्षण पर कोई संतोषजनक जवाब दे, नहीं तो ये सियासी आग आने वाले 2024 में बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होगी।